हाय गाइस, स्वागत है आपका। गाइस, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रतिवर्ती धारा जनित्र को। यहाँ पे इसको हम ब्रॉडली पे अध्ययन करेंगे। गाइस, ये अपने पार्ट नंबर 7 है इलेक्ट्रिक करंट का। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रतिवर्ती धारा जनित्र। तो गाइस, पहले तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है। पहले हम निकालते हैं धारा जनित्र क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे प्रतिवर्ती धारा जनित्र। अब गाइस, सबसे पहले मैंने बोला है धारा जनित्र। धारा जनित्र इसकी डेफिनेशन क्या बताएंगे, बोलेंगे कि एक ऐसी युक्ति, ठीक है, ये शब्द बोल रहा हूं मैं, एक ऐसी युक्ति। आगे क्या बोलेंगे कि भाई जिसमें एक ऐसी युक्ति जिसमें किसी कुंडली को प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं और रख करके उसको यांत्रिक ऊर्जा देकर के घूर्णन करवाकर विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, तब इस युक्ति को हम बोलते हैं धारा जनित्र। ठीक है, उस युक्ति को हम क्या बोलते हैं, धारा जनित्र। अब गाइस, ये धारा जनित्र दो प्रकार का होता है। एक तो होता है प्रतिवर्ती धारा जनित्र, दूसरा होता है दिष्ट धारा जनित्र। अब प्रतिवर्ती धारा जनित्र क्या होता है, बोलेंगे कि एक ऐसा धारा जनित्र जिसमें जो क्या करता है, जिसमें जो विद्युत ऊर्जा प्राप्त होगी, मतलब कि जिसमें कुंडली को, मतलब एक ऐसा जनित्र जिसमें किसी कुंडली को रखकर, ठीक है, उसे घूर्णन करवाकर प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करते हैं, तब उस युक्ति को हम बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, जिसको हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। इंग्लिश में बोलते हैं एसी जनरेटर। अब गाइस, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो अपने धारा जनित्र है ये कौन से सिद्धांत पे कार्य करता है। तो इसका जो प्रिंसिपल है, मतलब इसका सिद्धांत है, वो सिद्धांत क्या है, ये हमेशा विद्युत चुंबकीय, किस पे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे ये वर्क करता है। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडिकेशन के जो प्रिंसिपल है उस पर ये वर्क करता है। तो गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, इसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में पार्ट नंबर 6 में बताया है, अच्छे से एक्सप्लेन किया है। वीडियो नहीं देखी है जाके देख ले, इस वीडियो के बाद देख सकते हैं आप, ताकि आपको ये और वो दोनों अच्छे से समझ में आ सके। अब चलिए गाइस, अब करते हैं इसको स्टार्ट। तो इसको स्टार्ट करने के लिए क्या करते हैं, देखो इस जो डायग्राम मैंने पहले से ड्रा कर दिया है, तो इस डायग्राम में जो जो चीजें यहाँ पे आपको दिख रही है उसको लिखना है, फिर उसके बारे में वर्णन करेंगे, फिर चलेंगे इसके क्रियाविधि पे। तो गाइस, इसके जो पार्ट है, इसके 4 पार्ट होते हैं, 4 भाग होते हैं इसके। वो कौन कौन से होते हैं, नेक्स्ट वीडियो जब बताऊंगा तो वहां पर आपको डीसी जनरेटर बताऊंगा, जिसको बोलते हैं दिष्ट धारा जनित्र। तो गाइस देखिए क्या करते हैं, इसके 4 भाग होते हैं। सबसे पहले लिख देता हूँ फटाफट। एक भाग तो इसका क्षेत्र चुंबक, क्षेत्र या नाल चुंबक, पहला। दूसरा होता है आर्मेचर या कुंडली, तीसरा होता है सर्पी वाले, और चौथा होता है ब्रश। इन चारों को किसके अंदर लिखते हैं, इनके भाग है ये 4 भाग, इन चारों को लिखते हैं, फिर हम करते हैं, फिर करेंगे इसकी क्रियाविधि। अब देखो इसके अंदर सबसे पहले बोला क्षेत्र चुंबक। अब ये क्या चीज होती है, इसको देखो डायग्राम में दिख रहा है आपको, ये एनएस लिखे हुए, ये क्षेत्र चुंबक है, क्योंकि हम मैग्नेटिक तो पढ़ रहे हैं और ये मैग्नेटिक सिद्धांत पे वर्क करता है, मतलब कि मैग्नेट इसके अंदर काम में आ रहा है। अब देखो मैग्नेट के बारे में क्या बता रहे हैं, बोल रहे क्षेत्र चुंबक क्या होता है, बताएंगे। क्षेत्र चुंबक एक ऐसा शक्तिशाली नाल चुंबक होता है। ये एक ऐसा शक्तिशाली क्षेत्र चुंबक या नाल चुंबक होता है जिसमें कुंडली को रखकर, जिसमें कुंडली आर्मेचर भी बोल सकते हैं, को रख करके घूर्णन करवाया जाता है। ठीक है, क्या करते हैं, इसके अंदर कुंडली को रखते हैं और फिर घूर्णन करवाया जाता है। ठीक है, और घूर्णन करवा करके यहाँ पर हमें धारा प्राप्त, मतलब कि घूर्णन करवाते हैं, जिससे क्या होती है, परिवर्तन धारा बहना शुरू होती है। ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। तो ये बताएंगे और बताएंगे कि ये इसके बारे में इतना, ये शक्तिशाली नाल चुंबक होता है जिसमें कुंडली को रख करके घूर्णन करवाया जाता है। ठीक है, ये इतना ही है। अब करते हैं नेक्स्ट वाला टॉपिक, आर्मेचर या कुंडली। आर्मेचर या कुंडली क्या होती है कि ये जो आपको दिख रही है ABCD चित्र में, ये एक आर्मेचर या कुंडली है। ये एक ऐसी, ये एल्यूमिनियम के या कच्चे लोहे के फ्रेम से बनी हुई कुंडली होती है ना, कुंडली होती है जो 50 चक्कर प्रति सेकंड की दर से क्षेत्र चुंबक में घूर्णन करती है। मतलब कि 1 सेकंड में 50 चक्कर ये कर लेती है। तो हमको बस इतना ही लिखना है, 2 से 3 लाइन इसके बारे में लिख देनी है, काफी होता है। अब ये कुंडली हो गई। अब हम करते हैं इसके बाद सर्पी वलय। सर्पी वलय क्या होता है, बताएंगे कि ये आपको उपरोक्त चित्र में दिख रहे हैं, देखो S1 S2 सर्पी वलय है। ये सर्पी वलय काम क्या है, बताएंगे कि कुंडली के A व D सिरों का संबंध सर्पी वलय S1 और S2 से होता है। ठीक है, सर्पी वलय S1 व S2 से होता है। सॉरी, ये थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम में मिस्टेक हो गई। अभी 1 मिनट देखिए, ये सर्पी वलय का संबंध ऐसे है, कैसे कर रहे हैं, ठीक है, ये लाइन यहाँ तक नहीं आएगी, यहाँ तक बना रखी है बुक में ऐसे। तो ये सर्पी वलय क्या होता है, सर्पी वलय
देखो कुंडली के ए और डी सिरों को सर्पी वाले ऐसे जोड़ दिया जाता है। और सर्पी वाले की खास बात क्या है पता है? सर्पी वाले जो है ये कुंडली के साथ घूर्णन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। मतलब अगर कुंडली राउंड करेगी, रोटेट करेगी, अपने अक्ष पर घूर्णन करेगी, तब उस कंडीशन में सर्पी वाले भी उसके साथ घूम जाएंगे। मतलब ये घूमने के लिए क्या है? स्वतंत्र, फ्री है, ये बोल सकते हैं। ठीक है, ये है। इसके बाद आता है चौथा ब्रश। अब ये ब्रश क्या होता है? ब्रश के बारे में बोलेंगे कि ब्रश कार्बनिक धातु के बने होते हैं। ये आपको डायग्राम दिख रहे हैं, अभी इसको एक्सप्लेन भी करूंगा। तो कार्बनिक धातु के बने होते हैं। और ये ब्रश जो है वो इन ब्रश के मतलब कि इन ब्रश की बात करें तो इनका एक सिरा सर्पी वाले के संपर्क में होता है, जबकि दूसरा सिरा बाह्य परिपथ RL मतलब लोड प्रतिरोध, क्या इसको पढ़ते हैं? लोड प्रतिरोध। लोड प्रतिरोध से इसका रिलेशन मतलब क्या होता है? संबंध होता है किसके? दूसरे सिरे का। पहले सिरे का सर्पी वाले, दूसरे से लोड प्रतिरोध से। ठीक है। और ये ब्रश की खास बात, इसकी खास बात है तो इसके क्या लिखेंगे कि इन ब्रशों का ये जो ब्रश है, ये ब्रश जो सर्पी वाले घूर्णन करते हैं उनके साथ साथ घूर्णन नहीं करते हैं। मतलब कि मेरा बोलने का मतलब है कि जो ब्रश है वो स्थिर रहते हैं। ठीक है, मतलब कि ये कुंडली के साथ घूर्णन नहीं कर सकते, मतलब कि स्थिर रहते हैं, जबकि सर्पी वाले इसके साथ रोटेशन भी कर लेते हैं। तो आपको ये बताना है। इसके 4 पार्ट हो गए। अब मैं आपको बताता हूँ इससे प्रतिरोधी धारा कैसे प्राप्त करेंगे। तो उससे पहले एक चीज समझ लीजिए, यहाँ पे प्रतिरोधी धारा प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें एक चीज समझना जरूरी है। यहाँ पे वो होती है प्रतिवर्ती धारा समय के साथ वक्र, मतलब धारा का टी के साथ वक्र। ये वक्र क्या बताता है? ये बताता है कि धारा जैसे जैसे, देखिए आपको दिख रहा है, ठीक है। अब क्या करते हैं? प्रतिवर्ती धारा एक ऐसी धारा जिसका मान समय के साथ परिवर्तित होता है, अर्थात आधे चक्र में धनात्मक, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, तब आपको समझ में आएगी चीज। ऐसे चलती है, ऐसी करंट ऐसे चलता है। आधे चक्र, 2 चक्र, देखो राउंड पूरा ऐसा होता है। हाँ देखो क्या होता है, एक चक्र में ऐसे पूरा राउंड होता है, यहाँ से गए यहीं से वापस आ गए। तो जो आधे चक्र चल रहा है ये वाला, यहाँ इस वाले चक्र के अंदर तो प्लस वाली धारा होती है और इस वाले चक्र में माइनस वाली। तो एक चक्कर कब पूरा होगा इसका? इस डायग्राम को देखिए तो एक चक्कर यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी, फिर यहाँ पूरा होगा। तो ये माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, मतलब कि नीचे माइनस और ऊपर प्लस होता है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? यहाँ पे क्या करेंगे कि जहाँ पे प्लस, अब हमें धारा कैसे चाहिए? एक बार प्लस में चाहिए, एक बार माइनस में चाहिए, एक बार प्लस, एक बार माइनस में। तो हम यही करने वाले हैं। तो अब डायग्राम जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको ये बताऊंगा। तो अब देखो ये कुंडली आपको दिख रही है। अब मैं बताता हूँ इसकी क्रियाविधि, और क्रियाविधि को कैसे किया जाता है ध्यान से। अब हम कर रहे हैं क्रियाविधि। इसकी क्रियाविधि के अंदर सबसे पहले बोलेंगे कि जब हम इस कुंडली को यांत्रिक ऊर्जा देकर घूर्णन करवाते हैं, अपने अक्ष पर घुमाते हैं, तो उस कंडीशन क्या होता है कि इस कुंडली से संबंधित जो भी चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेगी, चुंबकीय बल रेखाएं जिसको हम बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स, ऐसे इन चुंबकीय फ्लक्स के मान में लगातार परिवर्तन होता है, और परिवर्तन होने के फलस्वरूप परिपथ में धारा बहना शुरू हो जाती है। मतलब ये धारा प्रेरित हो जाती है। ठीक है, जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं, और वो धारा इस परिपथ में बहना शुरू कर देती है। तो गाइस अब देखो, अब क्या बोलेंगे इसके बाद? नेक्स्ट लाइन में बोलेंगे कि जैसे जब कुंडली को हम दक्षिणावर्ती घुमाते हैं, ठीक है, दक्षिणावर्ती पूरा रोटेट करेंगे, याद रखिएगा, पूरा एक राउंड करते हैं, और ये ओमेगा कोणीय वेग से ये घूमती है। तो जैसे हम इस कुंडली को दक्षिणावर्ती घुमाते हैं तो इस कुंडली का जो तल है वो चुंबकीय क्षेत्र के बार बार क्या होता है, उसके समांतर होता है, फिर लंबवत हो जाता है, फिर वापस घूम के आएगा। तो पूरा राउंड एक मतलब कि पूरा एक रोटेशन मतलब घूर्णन करता है। ठीक है, तो जैसे ही वो अपने अक्ष पर घूर्णन करेगा तो उसके मतलब जो तल है वो चुंबकीय क्षेत्र के लगातार क्या होगा, कभी समांतर होगा, कभी लंबवत होगा, फिर समांतर होगा, फिर लंबवत होगा, फिर थोड़ा सा थीटा कोण भी जाएगा। तो इस कंडीशन क्या होगा, लगातार चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो ये हमें बताना पड़ेगा। तो गाइस सबसे पहले जब कुंडली दक्षिणावर्ती घूमती है तो उस कंडीशन में देखो, ये जो आपको दिख रहा है ए बी और ये सी सिरा, ये आपको ये सी सिरा जो लिखा है मैंने, ये सी सिरा ए बी सिरा तो आएगा ऊपर, और सी डी जो सिरा है वो नीचे चला जाएगा। तो कुंडली ऐसे हो जाएगी। तो इस कंडीशन में कुंडली का ऊपर से धारा बहनी और नीचे की तरफ लेकर के आ जानी है। मतलब कि फिर उस कंडीशन में जो धारा बहेगी कुंडली में वो ए बी सी डी से होती हुई ब्रश B1 से B2 की ओर बह जाएगी। तो इस चक्कर के दौरान हमें जो धारा प्राप्त होगी वो दक्षिणावर्ती घुमा रहे हैं, तो उस स्थिति में हमें प्लस धारा प्राप्त, मतलब कि हमें धारा कैसे प्राप्त हो जाएगी, पॉजिटिव धारा में प्राप्त होगी। अब बात करते हैं अगले, मतलब कि नेक्स्ट, अब ये आधा चक्कर यहाँ पे आ गया, अब और पूरा चक्कर करेगी, मतलब कि आधा चक्कर यहाँ पे, अब आधा चक्कर वापस जाएगी ऋणात्मक चक्कर जब घूमेगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा, तब उस कंडीशन में जो कुंडली है हमारी, ये कुंडली का CD सिरा आएगा ऊपर और AB सिरा चला जाएगा नीचे। लेकिन याद रखिएगा पूरा एक चक्कर करती है ऐसे। ठीक है, तो आधे चक्कर के दौरान तो धारा ऐसे बहेगी, अगले आधे चक्कर के दौरान धारा ऐसे आएगी तो नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगी, और ये कैसे चल रही है, प्लस में। तो जैसे अगला आधा चक्कर पूरा करेगी तब तक धारा उल्टी डायरेक्शन में बहेगी। किधर बहेगी, DC
BA से होती हुई ब्रश B2 से B1 की ओर बह जाएगी। तो इस प्रकार हमें समांतर क्रम में, सॉरी, इस प्रकार हमें एकांतर क्रम में धनात्मक ऋणात्मक धनात्मक ऋणात्मक धारा प्राप्त होती रहती है और ये कुंडली अपने अक्ष पर घूर्णन करती रहती है। तो इस प्रकार हमें एकांतर क्रम में जो धारा प्राप्त, मतलब कि जो धारा प्राप्त होगी इसको हम प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेटिंग, मतलब एकांतर क्रम में ये धारा हमें लगातार प्राप्त होती रहेगी। तो गाइस अब इसके अंदर एक क्वेश्चन हो रहा है कि हमारे भारत के अंदर जो जनरेटर वगैरह आपने देखे होंगे उसके अंदर जो कुंडली अपने अक्ष पर घूमती है तो उसके अंदर मतलब कि उसकी जो अपने अक्ष पर घूर्णन करती है तो 1 सेकंड में कितने घूर्णन कर पाते हैं उसको हम बोलते हैं आवृत्ति। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, आवृत्ति। तो गाइस आपको याद रखना है कि जब कोई भी मतलब मशीन अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, कंपन करती है, तो उसको हम आवृत्ति बोलते हैं। तो अपने जो भारत में जनरेटर है उनकी जो आवृत्ति है वो 50 हर्ट्ज मानी गई है। कितनी, 50 हर्ट्ज। इसका मतलब ये होता है कि भाई एक सेकंड, परिभाषा बोले हैं आवृत्ति की, तो परिभाषा बोलेंगे 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या या घूर्णनों की संख्या। तो ये जो कुंडली हमारी ये 1 सेकंड के अंदर 50 चक्कर अपने अक्ष पे घूम सकती है। तो जैसे ऐसे घूम रही है तो ये 1 सेकंड के अंदर ऐसे 50 राउंड अपने अक्ष पे रोटेशन कर लेगी। तो ये हमें इंडिया के अंदर जो जनरेटर उसकी स्पीड इतनी दे हाईएस्ट। ठीक है, तो हमें ये बताना पड़ेगा कि हमारे भारत में जो लाइट का मतलब कि जो भी जनरेटर वगैरह का लाइट का उत्पादन कर जनरेटर से, तो उसके अंदर जो कुंडली है वो 1 सेकंड के अंदर 50 राउंड कर लेती है। और ये जो कुंडली है इसको बनाते कैसे हैं, इसको बनाने के लिए इस पर विद्युत रूप तांबे के तार लपेटे होते हैं। ठीक है, विद्युत तांबे के तार मतलब ऐसे विद्युत रूप तांबे के तार लपेटे होते हैं इसके ऊपर, और ये एल्यूमिनियम की फ्रेम की बनी होती है जो मैंने आपको बता दी स्टार्टिंग में। तो ऐसी बनी होती है कुंडली। ओके गाइस, तो अब ये होती है इसका क्लियर यहाँ पे समाप्त। वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। गाइस इस वीडियो में इतना ही, करते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नए टॉपिक पार्ट 8 में, करेंगे डिश जनरेटर मतलब DC जनरेटर। तब तक के लिए बाय।